एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। बायोलॉजी का 6th वीडियो है ये। बेसिकली इसके बाद एक वीडियो और 2 वीडियो और आएगा, फिर मतलब ऑलमोस्ट बायोलॉजी मेरे साइड से कवर्ड होगा एंड मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि इसमें से ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएँ। एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू करते हैं। लास्ट 2018 में मुझे क्वेश्चंस नहीं दिखे इस टॉपिक से, स्टिल 2023 में चांसेस बहुत हाई हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है बेसिकली। तो जो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है बेसिकली इसमें जो भी आपका एंजाइम जो सेक्रेट होता है, रिलीज़ होता है, वो थ्रू डक्ट्स होता है, ठीक है। और ये बॉडी सरफेस पर होता है। याद रखना, हम तो इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं क्या। जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो डायरेक्टली अपने हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। इसलिए हम इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं एंड इट रिलीजेस हार्मोन्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो एंजाइम को रिलीज़ करते हैं। जो एंजाइम्स होती हैं बेसिकली एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज़ होती हैं। जो हार्मोन्स होते हैं वो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज़ होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं डिफरेंस क्या है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में, ठीक है। इसके बारे में हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमंस। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं पूरा एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन की बात करें तो जो मैं आपको पेनक्रियाज और उसमें पेप्सिन और डिफरेंट आपके बाइल जूस वगैरह जो एंजाइम्स बता रही थी, तो वहाँ मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया था। इस वीडियो में मैं एंडोक्राइन की बात करूँगी। तो क्वेश्चन है आपका जैसे बन सकता है कि ये डक्टलेस होता है या डक्ट के थ्रू बेसिकली सेक्रेट करता है हार्मोन्स को, तो ये डक्टलेस होता है। और ये हार्मोन्स को जो सेक्रेट करता है तो ये बेसिकली टिश्यू के थ्रू आपके ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। जो ये हार्मोन्स होते हैं उनका क्या काम होता है, आप ऐसे नॉर्मली कहते हो ना हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है, तो जैसे ये हार्मोन्स होते हैं आपके एंगर को, गुस्से को, आपकी बेसिकली एक्सप्रेशंस को, आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, आपकी रिप्रोडक्शन को, तो ये हर तरीके से आपकी बॉडी में एक रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे हर एक हार्मोन्स का क्या रोल है हमारी बॉडी में, इसके बारे में हम समझेंगे। तो जो ये ग्लैंड्स होती हैं, जो ये एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, जिसके थ्रू आपका बेसिकली जो डेवलपमेंट होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, रिप्रोडक्शन होता है, उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट्स हार्मोन्स इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुली। अब हम बात करते हैं, एक स्लाइड मेरी छूट गई है क्या डियर स्टूडेंट? नहीं, ठीक है, सब सही है। तो हार्मोन्स जो भी आपके रिलीज होते हैं वो आपके ग्लैंड के थ्रू होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू होते हैं, ठीक है। और ये आपकी बॉडी की फंक्शनिंग में, मेटाबॉलिज्म में, डेवलपमेंट में, इमोशंस में, मूड स्विंग्स जो होते हैं ना, कहते हैं हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है, तो वो बेसिकली यही है। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। कम रिलीज़ करेंगे, ज़्यादा रिलीज़ करेंगे, इससे आपकी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है, सेक्शुअल फंक्शन पे इफेक्ट करता है, इवन आपकी स्लीप साइकिल भी आपके हार्मोन्स पर डिपेंड करती है। जो आपको मैंने बताया कि जो एक्सोक्राइन है वो आपके एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं, जबकि जो एंडोक्राइन है वो आपके बेसिकली हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। एंजाइम और हार्मोन क्या हैं? जो एंजाइम होते हैं बेसिकली ये रिलीज़ होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है, और ये रिलीज़ होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से। ये एंजाइम जो होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन जो एज अ कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। एंजाइम आपका बेसिकली डाइजेशन में हेल्प करता है। जो मैंने आपको डाइजेशन इसके पहले का 3rd वीडियो था, बहुत अच्छा समझाया कर मैंने आपको समझाया था, जो आपके पेनक्रियाज थे और आपके लिवर थे, कैसे क्या काम कर रहा है, तो वहाँ पर एंजाइम का बहुत रोल था। अभी जो मैं हार्मोन की बात करने वाली हैं ये बेसिकली ब्लड में मिक्स होते हैं और आपके बेसिकली मूड स्विंग्स को और आपके डिफरेंट जो भी आपके डेवलपमेंट होते हैं उसमें हेल्प करते हैं। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि इस वीडियो में जो मैं बात करने वाली हूँ हार्मोन्स की बात करने वाली हूँ, और जो एंजाइम था वो मैं आपको पिछले वीडियो में बात कर चुकी हूँ। हार्मोन जो है आपके एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज़ करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम को देख लेते हैं, तो थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ग्लैंड दिख रहे हैं जो कि आपके हार्मोन्स को रिलीज़ करेंगे। हाइपोथैलेमस आपका, फिर आपका आता है पिनरल ग्लैंड,
पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर जो गले पर आता है, ये सब बेसिकली आपकी ब्रेन से हैं। जो आपको हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और जो पाइनियल ग्लैंड होती है ये आपकी ब्रेन में है। और जो आपकी थायराइड, जो आप जानते हो कि गले में थायराइड हो जाता है जो लोगों को, ये थायराइड ग्लैंड हो गई। उसके बाद से आती है थाइमस ग्लैंड, फिर आपकी आती है पेनक्रियाज ग्लैंड और फिर आपकी आती है एडर्नल ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद से जो फीमेल में होती है वो ओवरी ग्लैंड होती है और जो मेल्स में होता है वो आपका टेस्टिकल ग्लैंड होता है। क्लियर है? तो हम वन बाय वन बात करते जाएंगे। आपका हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, आपका पाइनियल गैंग और सारे ग्लैंड्स के बारे में बात करते जाएंगे। स्लाइड्स इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर सुनना। आपका पाइनियल ग्लैंड होती है बेसिकली, जो मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया। एक सेकेंड डियर स्टूडेंट, हाँ, ये जो पाइनियल ग्लैंड होती है आपका यहाँ पर ब्रेन में पाई जाती है। जो पाइनियल ग्लैंड होती है इसको हम थर्ड आई भी कहते हैं और ये आपका मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज़ करती है जो आपकी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। मेलाटोनिन हार्मोन्स को रिलीज़ करेगी जो आपकी पाइनियल ग्लैंड है, इसको थर्ड आई ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे पिट्यूटरी ग्लैंड। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज़ करती है, बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं और ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। और ये जो दूसरे ग्लैंड्स हैं उनको भी कंट्रोल करती है, इसलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ कर रही है, वन बाय वन देख लेते हैं। इट रिलीजेस द ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज़ करती है बॉडी में जो डेवलपमेंट हो रहे होते हैं। उसके अलावा ये आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को रिलीज़ करती है। जैसे जब कोई भी फीमेल होती है, जब वो चाइल्ड को बर्थ करती है, तो जन्म देती है बेसिकली, तो आपका जो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन है उसी टाइम पर शुरू होता है। तो जैसे ही बेबी आपके बाहर आता है तो तुरंत ही फीमेल जो बॉडी होती है उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन डेवलप हो जाता है, अपना प्रोलैक्टिक हार्मोन रिलीज़ हो जाता है, जो बेसिकली आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को रिलीज़ करना शुरू कर देती है आपकी बॉडी में। तो इट स्टिमुलेट्स ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, ये फीमेल में ही देखा जाता है, ठीक है। इट रिलीजेस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आपकी वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी रिलीज़ करती है, यानी ओवरीज और जो आपके टेस्टिस होते हैं इनको रेगुलेट करने का काम भी आपका पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। देखो इसके लिए अलग से एक ग्लैंड है जो मैंने आपको वो मेन जो डायग्राम है उसमें देखना, बट मैं आपसे जो बता रही हूँ कि ये जो है अनदर ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करती है, तो यही बात है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो होता है जो बेसिकली आपका जो यूट्रस होता है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो ऑक्सीटाइसोन हार्मोन्स को भी जनरेट करती है। थोड़े टफ नाम है डियर स्टूडेंट, 4-5 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। और बेसिकली आपको कौन सा रिटन एग्जाम देना है, आपको बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आप जितना एमसीक्यू लगाओगे आपको दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता जाएगा। आई नो डियर आपको पीडीएफ की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है, मैं 15 अगस्त तक आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगी, बट आप अपना मेन पर्पस रखो ना कि आपको अपने माइंड में सब कुछ स्टोर करना है। पीडीएफ मिल जाएगी, आप और ढीले पड़ जाओगे, पीडीएफ को आपको लास्ट के 2 डेज में ही रिवाइज करोगे। बेटर है जो मैं समझा रही हूँ उसको डायरेक्टली अपने ब्रेन में डालने की कोशिश करो। मतलब जब ये वीडियो आपकी ख़त्म हो जाती है तो लास्ट में 5 मिनट पॉज होकर बैठा करो कि मैम ने क्या क्या पढ़ाया है। लिटरली इट वर्क। पीडीएफ मिल जाएगी, आपको लगेगा पीडीएफ में तो लिखा ही है, बाद में रिवाइज कर लेंगे, वो कभी मौका नहीं आता है। तो आई पर्सनली सजेस्ट यू गाइस कि जब मैं एक एक लाइन बोल रही हूँ तो उसको अपने डायरेक्ट ब्रेन में हिट करो। जैसे मूवी देखते हैं ना तो मूवी की स्टोरी याद हो जाती है, इसको एज अ स्टोरी अपने ब्रेन में अपना स्टोर करने की कोशिश करो। पीडीएफ मैं दे दूंगी आपको, 15 अगस्त तक मिल जाएगी। लास्ट के मोमेंट में आप वीडियोस नहीं सुन सकते हो तो लास्ट के 3 डेज में आप पीडीएफ रिवाइज करना, बट अभी डायरेक्टली अपने ब्रेन में स्टोर करो। हाँ, तो ये हो गया। उसके अलावा आपका जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स रिलीज़ करती है जो आपके सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आपका आता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स, इसको एडीएच भी कहते हैं, ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो बेसिकली ये जो होता है आपका
थ्री हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, T3 हार्मोन्स, कैल्सिटोनिन और आपका थायरोक्सिन, ठीक है। जो आपका T3 हार्मोन्स होता है ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हार्ट को कंट्रोल करता है। जो कैल्सिटोनिन होता है बेसिकली ये आपका फॉस्फेट और जो कैल्शियम होते हैं उनको, जो आपके ब्लड में फ्लो कर रहे होते हैं उनको रेगुलेट करता है, ठीक है। तो कैल्सिटोनिन जो होता है वो आपका फॉस्फेट और कैल्शियम को रेगुलेट करने का काम करता है। जो थायरोक्सिन होता है वो आपका डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ब्रेन के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट बात करती हूँ पैराथायरॉयड ग्लैंड की। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है आपका, जैसा आप ये एक सेकेंड डियर स्टूडेंट, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो जो आपका थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, इसी के पीछे जो आपका एक होता है वो होता है आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। ये आप जो देख रहे हो थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड। अभी तक मैं आपसे पिट्यूटरी ग्लैंड की और पैनल ग्लैंड के बारे में बात कर चुकी हूँ, अभी मैं आपसे पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में बात कर रही हूँ। उसके बाद आपसे बात करूँगी पैनक्रियाज के बारे में, एडेनल ग्लैंड के बारे में और ओवरी और टेस्टिकल्स के बारे में। तो हमारी जो थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है बट झेल लो। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं जो वो आपके बेसिकली 4 होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि जो आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं वो बेसिकली 4 होते हैं, और ये जो होते हैं बेसिकली आपके पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज़ करते हैं। पैराथायरॉयड जो हार्मोन्स होता है वो भी आपके कैल्शियम को बेसिकली जो कैल्शियम होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। और आपकी किडनी में और जो आपकी किडनी और बोन्स होते हैं उसमें भी जो आपका लेवल होता है कैल्शियम का उसको मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। तो ये जो हार्मोन रिलीज़ करता है उसका नाम याद रख लेना, पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसको हम PTH भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की, जो आप उसके नीचे देख रहे थे। तो ये आपका थाइमोपोएटिन हार्मोन को रिलीज़ करता है। जो आपकी स्किन होती है ना, वो आपकी अफेक्ट करती है। जैसे आप देखते हो कि कुछ लोग 30s की एज में भी 40s जैसे दिखते हैं और कुछ लोग 45 की एज में भी बिल्कुल 30s की स्किन होती है। ये होता है आपका थाइमस ग्लैंड की वजह से, ठीक है। और जो आपका थाइमस ग्लैंड है वो आपका थाइमोसिन हार्मोन्स भी रिलीज़ करता है। ये मैंने बोल्ड नहीं किया है बट ये सारी चीज़ें आपके बेसिकली बोल्ड हो जाएंगी, ठीक है, समझ लेना। जैसे थाइमस ग्लैंड की बात किया तो इसने भी 2 हार्मोन्स रिलीज़ किए। ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज़ कर रहे हैं, हार्मोन्स क्या इफेक्ट कर रहे हैं बॉडी पर उसके बारे में बात करते हैं। तो जो आपका थाइमोसिन ग्लैंड है, मतलब थाइमोसिन हार्मोन है, वो आपका टी सेल के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखना। जो आपका टी सेल है बेसिकली वो आपका इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं एडेनल ग्लैंड की। तो एडेनल ग्लैंड बेसिकली किडनी के ऊपर वाला जो आपका ग्लैंड होता है, ये दो किडनी है तो आपके एडेनल 2 होंगे, ठीक है, एडेनल ग्लैंड 2 होंगे। एडेनल ग्लैंड जो होते हैं वो जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं वो आपका मेटाबॉलिज्म में, इम्यून सिस्टम में, ब्लड प्रेशर में और स्ट्रेस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपका एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, जो किडनी में जो सॉल्ट का अमाउंट होता है उसको ये रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। उसके अलावा कॉर्टिसोल हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, जो आपके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को मैनेज करता है और उनको हेल्प करता है। उसके अलावा आपका एंड्रोजन्स एंड एस्ट्रोजन्स जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनको भी ये बेसिकली कंट्रोल करता है एडेनल ग्लैंड। पेनक्रियाज बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन होते हैं, बेसिकली हम एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहे हैं। एंडोक्राइन जो थे आपके बेसिकली हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे थे, जो एक्सोक्राइन थे वो आपके एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे थे। तो जो पेनक्रियाज है वो आपका एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, कौन सी ग्लैंड आपकी बोथ है? इट प्रोड्यूसेस बोथ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। ये आपका बेसिकली इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। जो इसको आप इस तरीके से समझते हो कि जो आपका, मैंने आपको रेस्पिरेशन में बताया था ना, जैसे ग्लूकोज जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये जो बेसिकली इंसुलिन हार्मोन है ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट या जो भी है आपको इसको ब्रेक करने में हेल्प करेगा। कभी कभी क्या होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें जो ग्लूकोज होता है, जो उसमें इंसुलिन, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें जो इंसुलिन हार्मोन है वो नेचुरली नहीं रिलीज़ कर रहा होता है या कम रिलीज़ कर रहा होता है। तो जो आपका ग्लूकोज है वो ईजिली ब्रेक डाउन नहीं हो रहा होता है, तो ग्लूकोज की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ जाती है। इसी वजह से उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन देने पड़ते हैं।
क्लियर है। और उसके बाद आपका आता है ग्लूकागन। जो ये ग्लूकागन होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है बेसिकली वो बहुत कम मात्रा में हो जाता है, तो उस केस में भी जो आपका इसके जो ड्रॉप लेवल होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। समझ में आया। यहाँ पर जो आप यूज़ कर रहे हैं इंसुलिन को, तो ग्लूकोज ज़्यादा हो जा रहा है, तो उसको आपको बेसिकली एनर्जी में चेंज करने के लिए उस हार्मोन को यूज़ कर रहे हैं। ग्लूकागन में क्या होता है, प्रिवेंट ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉपिंग टू लो, कम हो जाता है ग्लूकोज जो आपका होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, तो उस केस में उसको बैलेंस करने के लिए ग्लूकागन हार्मोन्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट भी बात करो तो ओवरीज जो होती है आपका एस्ट्रोजन रिलीज़ करता है, ठीक है, एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करता है। जो वुमेंस की मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, देखते हैं ना, सुनते हो कि जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं तो मूड स्विंग्स ज़्यादा होता है, तो बेसिकली वो एस्ट्रोजन की वजह से ही और प्रोजेस्टेरॉन होता है उसके हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से ही जो मतलब गर्ल्स होती हैं, वुमेंस होती हैं, उनमें मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वो आपका ओवरीज में होता है बेसिकली, जो ये हार्मोन होता है वो आपका ओवरीज में होता है। ठीक है। एस्ट्रोजन जो है वो आपका एडर्नल ग्लैंड से भी सेक्रेट होता है, ये चीज़ आप याद रखना, मैंने पहले भी बताया है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है जो बॉयज़ में पाया जाता है वो आपकी फर्टिलिटी को रेगुलेट करता है, जो स्पर्म होते हैं बेसिकली उनको रेगुलेट करता है। अगर आपको उतना कुछ नहीं याद आ रहा है तो आप इसका शॉर्टकट ये ऐसे, शॉर्टकट क्या, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेना कि पिट्यूटरी जो है वो आपकी ग्रोथ को हेल्प करती है बेसिकली। थायराइड जो होती है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। पैराथायराइड जो होती है बेसिकली कैल्शियम को बैलेंस करती है। एडर्नल होता है, इमर्ज होता है। पेनक्रियाज जो होती हैं इंसुलिन हार्मोन को रिलीज़ करती हैं, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती हैं। तो बस, लेकिन यही चीज़ें कि जो फेमस है, पेनक्रियाज है, एडर्नल है, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस। इन अ ह्यूमन बीइंग्स इज एन एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। वाह, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। वीडियो अगर आप यहाँ तक देखे हो तो आपको पता है कि सिर्फ एक ही ग्लैंड है जो आपका एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। ठीक है, तो और प्रोड्यूसर्स आपका बी हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। इसकी हार्मोन की डिफिशियंसी की वजह से कौन सा रोग होता है, तो पेनक्रियाज वाले ऑप्शन को तो आप पहले ही चूज़ कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि जो पेनक्रियाज है वो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, जो कि इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। भाई ये दोनों ही ऑप्शन मैच कर गए। और अगर ये इंसुलिन को नहीं प्रोड्यूस करेगा तो डायबिटीज़ हो जाएगा। वाह, तो आपको बी ऑप्शन एज इट इज़ मिल गया, ऑप्शन हो जाएगा बी। होपफुली समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना, एक बार और बता दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग सेक्रेट मोर देन 2 हार्मोन्स। वाह, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डाल के मैं इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में एक्सपेक्ट करूंगी। मैंने अभी सारे ग्लैंड के बारे में बताया, पेनक्रियाज कितने हार्मोन्स देता है, थायराइड कितने हार्मोन्स देता है, एडर्नल कितने देता है, पिट्यूटरी कितने देता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एक्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन पेयर्स। जो एक्स ग्लैंड है वो पेयर्स में प्रोड्यूस होते हैं एंड रिलीज हार्मोन्स विच रेगुलेट ब्लड प्रेशर। इट रिसीव्स ऑर्डर टू सेक्रेट हार्मोन फ्रॉम वाई ग्लैंड और वाई ऑल्सो सेक्रेट्स जेड हार्मोन। व्हाट कुड बी एक्स, वाई एंड जेड। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। कह रहा है हमारा एक्स ग्लैंड जो हैं वो पेयर्स में प्रोड्यूस होते हैं, तो कौन सा ऐसा जो ग्लैंड है जो पेयर्स में प्रोड्यूस है। जो एडर्नल है, मैंने आपको बताया ना, एडर्नल आपके 2 होते हैं, जो किडनी, एक किडनी ये है, एक किडनी ये है, तो हर एक किडनी के ऊपर एक एक एडर्नल ग्लैंड है। तो ऑप्शन आपका बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। अब जो एडर्नल ग्लैंड है, पहला तो क्लियर हो गया, एक्स जो है, एक्स आपका एडर्नल है, तो इट रिसीव्स ऑर्डर टू सेक्रेट हार्मोन फ्रॉम वाई ग्लैंड। ठीक है, तो इसमें तो पिट्यूटरी दोनों ही हो गए। ठीक है, चलो, इट रिसीव्स ऑर्डर टू सेक्रेट हार्मोन फ्रॉम वाई ग्लैंड, जो आपको मैंने बताया था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बाकी सारे ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। अब आपका डिसाइड करेगा आपका सेकंड जो है, या क्या नाम है, ऑप्शन है या फोर्थ। वाई ऑल्सो सेक्रेट जेड हार्मोन्स, वट कुड बी एक्स, वाई, जेड। तो जो आपका वाई हार्मोन्स है, पिट्यूटरी है, वो आपका जेड हार्मोन्स को भी रिलीज़ करता है। तो जो मैंने आपको बताया कि पिट्यूटरी जो हार्मोन है वो आपका ग्रोथ हार्मोन कहलाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। देख लो, क्वेश्चन ऐसे ही है, मतलब इस क्वेश्चन को मैंने पर्टिकुलरली इसीलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहे हैं। मतलब अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दोगे, आप इंटेलिजेंट हो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। थायरमस ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियास ग्लैंड। तो दैट्स इट फॉर द टुडे वीडियो। डियर स्टूडेंट, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। PDF चाहिए, चैनल सब्सक्राइब करो, जल्दी ही चैनल सब्सक्राइब करो। मैं आपका 15 अगस्त तक PDF आपको
अवेलेबल करा दूंगी। बट डियर स्टूडेंट, बहुत रिक्वेस्ट, बहुत मुश्किल से ये पीडीएफ बन रही है, मतलब 4-5 आवर्स लग जाते हैं इसको बेसिकली स्लाइड के फॉर्म में कन्वर्ट करने में और पीडीएफ तैयार करने में। तो बस मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है, इट विल टेक हार्डली 5 सेकेंड टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।